तन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तन्निवृत्तेर् आत्मलाभाय चेष्टते। अभी तक बोर्ड में नहीं आया? आ गया? बोलिए। नहीं नहीं, अनुग्रह तन निवृत्ते। यहाँ बोलिए। और भक्त निमाई हरि बोलो। वैष्णव देवी माता। शब्दार्थ बोलिए। यत जो भी माया चेष्टितम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा बनाए गए भौतिक प्रकृति के नियम पुंसः जीवों की स्थिति, जीवन अवधि, उत्पत्ति, जन्म, अपव्यय, संहार हेतु ही निस्संदेह अनुग्रह कृपा तत्निवृत्ते जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने हेतु विराट शक्ति की सृष्टि तथा प्राकट्य, आत्मलाभाय भगवत धाम जाने हेतु च निस्संदेह इसी उद्देश्य से सृष्टि हुई है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं, जिससे वे अपनी दया से जीव का उद्धार कर सकें और जीव के जन्म, मृत्यु तथा भौतिक जीवन की अवधि को रोक सकें। इस प्रकार वे जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। अब तात्पर्य हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले श्लोक को समझें। तो श्लोक आपके सामने लिखा है ना, दिखाई दे रहा है श्लोक, है ना? तो श्लोक को देखिए। ये जो श्लोक है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं तो ये श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद है। और 9वें स्कंद में उन्होंने सूर्यवंश का वर्णन किया और चंद्रवंश का वर्णन किया। तो सूर्यवंश का जब वर्णन किया तो श्री राम की कथा उसमें आ गई, और चंद्रवंश का वर्णन कर रहे हैं तो अब कृष्ण कथा आ गई। तो कृष्ण कथा जो आ गई है ना, तो कृष्ण कथा 10वें स्कंद में शुरू होगी। तो 9वें स्कंद में यहाँ जो इस बिंदु पर जहाँ की कृष्ण के चंद्रवंश का वर्णन करते करते अब श्री कृष्ण का
वर्णन कि देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण हुए। तो इसी बात पर जो है अब शुकदेव गोस्वामी रुके हुए हैं और हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि कृष्ण कथा ये जो है क्या चीज़ है। ये 10वें स्कंद में जो प्रारंभ होगी, तो अभी 10वां स्कंद में, ये 9वां स्कंद के जो है कितने श्लोक रह गए हैं? 67 श्लोक। तो 58, तो 58 तो 10 श्लोक में जो है ये समाप्त होने वाला है 9वां स्कंद। तो 10 श्लोकों में और इसके पहले भी श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी जो है कृष्ण कथा सुनाने के पहले इसका महात्म्य बतला रहे हैं कि कृष्ण कथा का क्या महात्म्य है। तो भगवान के अवतार तो बहुत से, 9वें स्कंद तक भगवान के कई अवतारों का वर्णन हो गया, लेकिन अब कृष्ण अवतार जो है ये कुछ अलग ही चीज़ है। इसको समझाने के लिए हमें शुकदेव गोस्वामी कुछ प्रबोध दे रहे हैं, प्रबुद्ध कर रहे हैं। हम 10वें स्कंद में पहुंचने वाले हैं। 10वां स्कंद क्या चीज़ है, हमें इसको जो है बहुत जो है सावधानी से समझना, इसकी महिमा क्या है। क्योंकि 9वां स्कंद है ना भगवान के शरीर का है, ये 12 स्कंद जो है भगवान के शरीर के अंग है। 9वां स्कंद नवमस्तु राजन कंठस्तु राजन नवमो यदियो, भगवान का कंठ है, भगवान का कंठ है ये 9वां स्कंद है ना। और 10मस्तु राजन मुखारविंदम 10मं प्रफुल्लम, और जो 10वां स्कंद है वो भगवान का मुखारविंद है और प्रफुल्ल मुखारविंद, मुख कमल जो खिला हुआ है। मतलब प्रफुल्ल का मतलब केवल फुल्ल नहीं है, प्रफुल्ल प्रकृष्ट रूपेण फुल्ल है ना। तो भगवान का जो मुख कमल है, कमल खिला हुआ, और खिला हुआ भी खिलता है कमल और खिलता है और खिलता है। जब पूरी तरह से खिल जाता है तो उसको प्रफुल्ल बोलते हैं। तो भगवान का जो है जो मुख कमल है वो जो है पूरी तरह से खिला हुआ है, ये 10वां स्कंद। तो इसकी जो है महिमा का जो है वर्णन करने के लिए शुकदेव गोस्वामी कई श्लोक जो है ले रहे हैं, और एक एक श्लोक में प्रभुपाद इसको और ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिकवादी लोग कभी कभी पूछते हैं कि ईश्वर ने जीवों के कष्ट हेतु इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की है ना। तो प्रभुपाद ये कर रहे हैं। तो अभी इस श्लोक को हम समझेंगे। इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं यत माया चेष्टितम पुंसः। यत का मतलब है यश, जिनकी। तो श्री कृष्ण का जो अवतार जो 10वें स्कंद में वर्णन होगा, तो उनके बारे में कहते हैं जिनकी माया की चेष्टाएं, जिनकी माया की चेष्टाएं क्या होती हैं? पुंसः, पुंसः माने जीवों के लिए। जिनकी माया की चेष्टाएं जीवों के लिए कैसी होती हैं? स्थिति, उत्पत्ति, अपव्यय, 3 कार्यों के लिए। जीवों की स्थिति यानी पालन, और उत्पत्ति का मतलब सृष्टि, और अपव्यय का मतलब संहार, यानी सृष्टि, पालन और संहार। उनकी माया कार्य का जो कार्य है वो सब जीवों के लिए है, भगवान की माया है। भगवान में उत्पत्ति और स्थिति और संहार भगवान में कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान की माया जो है, जो जीव भगवान से बहिर्मुख हैं उनके लिए माया जो है चेष्टा क्या करती है, किस प्रकार की चेष्टाएं करती है? उनकी सृष्टि होती है, समय होता है तो सृष्टि होती है सब जीवों की, और फिर स्थिति होती है यानी पालन होता है माया के द्वारा, और फिर बाद में क्या होता है? संहार, प्रलय, है ना। तो सृष्टि और पालन और संहार ये कार्य जो है जिनकी माया के चेष्टा के द्वारा सब जीवों के लिए होते हैं। अनुग्रह तन निवृत्ते, तो ये जो है उनकी कृपा है कि माया ये कार्य करती है। तन निवृत्ते, ताकि ये जीव जो है इस माया के बंधन से छूट करके भगवान के धाम चले जाए। तन निवृत्ते आत्मलाभाय, आत्मलाभाय मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति चेष्यते। तो ये जो है
सृष्टि, पालन और संहार जो इसके होते हैं, इसके द्वारा होते हैं, माया के द्वारा, तो ये जीवों के लिए बहुत बड़ा लाभ है। तो यहाँ प्रभुपाद जो प्रश्न कर रहे हैं तो उसको समझिए, है ना। क्योंकि प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं कि भौतिकवादी लोग कभी कभी पूछते हैं कि ईश्वर ने जीवों के कष्ट हेतु इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की। एक फिल्मी गाना भी था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो ये जो है एक फिल्म था, एक फिल्म में ये गाना था। तो ये सामान्य लोगों के लिए, भौतिकतावादी लोगों के लिए ये प्रश्न उठता है। तो जहाँ पर ये क्यों दुनिया बनाई, इसका मतलब यह है कि जितने जीव भगवान से विमुख हैं तो वो जो है पड़े रहते उसी माया के जो है उसमें पास में पड़े रहते, सुप्त अवस्था में पड़े रहते। अगर ये माया जो है ये उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य ना करे, इसमें बहुत कष्ट भी है, इसमें बहुत कष्ट भी है, जीवों को बहुत कष्ट मिलता है। जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब कष्ट इसी कारण से मिल रहे हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति कहे कि भाई ये भगवान की इच्छा से ये माया जो कार्य कर रही है, ये क्यों कार्य कर रही है ना, कि बार बार भौतिक शरीरों की उत्पत्ति होती है, फिर उनमें बुढ़ापा और बीमारी, अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, अंत में मृत्यु का कष्ट मिलता है। तो ये सब जो है क्यों, तो माया क्यों करती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद भी बताते हैं कि किसी व्यक्ति के दिमाग में जब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि उससे अच्छा यही है कि उत्पन्न हम ना हो, तो हम क्या रहेंगे, माया के पास में पड़े रहेंगे और वो सुप्त अवस्था जैसी, वो सब जीव जो है सुप्त अवस्था में रहते हैं, जो प्रलय की सुप्त अवस्था उसमें रहते हैं। तो सृष्टि भी ना हो और पालन भी ना हो, बाद में संहार भी होगा। तो अच्छा ये है कि सब जीव सुप्त अवस्था में पड़े रहें, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिकतावादी लोग कभी कभी पूछते हैं कि ईश्वर ने जीवों के कष्ट हेतु इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की है। भौतिक सृष्टि निश्चय ही उन बद्ध जीवों को कष्ट पहुँचाने हेतु है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप हैं, जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 15:7 में पुष्टि की है। तो प्रभुपाद उस प्रश्न को पुष्ट कर रहे हैं कि प्रश्न सही है, प्रश्न सही है, क्योंकि जो माया है जब सृष्टि, पालन, संहार का कार्य करती है तो ये बद्ध जीवों को बहुत कष्ट मिलता है, इसमें बहुत कष्ट मिलता है ना। और जो बद्ध जीव हैं भगवान के अंश रूप हैं, भगवद गीता में पुष्टि की है, ममे मांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। इस बद्ध जगत में जीव मेरे सनातन अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों से कठिन संघर्ष कर रहे हैं। समस्त जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं और गुणात्मक रूप से श्री भगवान के ही तुल्य हैं, किंतु मात्रा में उनमें बड़ा अंतर है, क्योंकि श्री भगवान असीम है और जीव सीमित हैं। इस प्रकार श्री भगवान में आनंद भोगने की असीम ह्लादनी शक्ति होती है, किंतु जीव में ये सीमित होती है। आनंदमयोभ्यासात वेदांत सूत्र 1:1-12। भगवान तथा जीव दोनों ही गुणात्मक दृष्टि से आत्मा होने के कारण शांतिपूर्ण भोग करना चाहते हैं, किंतु जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश दुर्भाग्यवश स्वतंत्र रूप से भगवान श्री कृष्ण के बिना भोग करना चाहता है तो उसे भौतिक जगत में रखा जाता है, जहाँ वो अपना जीवन ब्रह्मा से प्रारंभ करके धीरे धीरे एक चींटी या मल के कीड़े के पद तक उतार दिया जाता है। यही मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती है। जीवन हेतु महान संघर्ष चलता है, क्योंकि माया द्वारा बद्ध किया गया जीव पूर्ण रूपेण प्रकृति के वश में रहता है। प्रकृति है क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः, मतलब प्रकृति 3 गुणों, तो ये बंधन, ये कष्ट है। तो प्रभुपाद इस प्रश्न का समर्थन कर रहे हैं कि प्रश्न ये सही है, ये प्रश्न सही है। आगे मनुष्य अपने सीमित ज्ञान के कारण सोचता है वो इस भौतिक जगत में भोग कर रहा है ना। इस भौतिक जगत में क्या है, थोड़ा सा जो सुख मिल रहा है और दुख जो है थोड़ी देर के लिए दुख रुक गया तो वो क्या सोचता है कि मैं हमेशा सुखी रहा और हमेशा सुखी रहूँगा, जबकि उल्टा है।
हमेशा दुखी रहा, हमेशा दुखी रहेगा, थोड़ी देर के लिए वो दुख उसका कम हो गया है और वो सुख दिखाई दे रहा है तो सोचता मैं हमेशा सुखी था। ये माया भुला देती है इसको आगे। तो वो प्रकृति के पूर्ण वशीभूत रहता है। हाँ, वास्तव में वो प्रकृति के पूर्ण वशीभूत रहता है, फिर भी वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, है ना। तो माया जो है जीव को ये भी अज्ञान दिया कि वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र भी हूँ, मैं सुखी भी हूँ और मैं स्वतंत्र भी हूँ, है ना। तो ये अज्ञान आगे। जब वो चिंतन परक ज्ञान के द्वारा ऊपर उठकर ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है तो भी यही रोग चलता रहता है ना। अब वो भगवान की शरण नहीं लेता, क्या सोचता है चिंतन के द्वारा मैं वो ज्ञान प्राप्त कर लूँगा कि जिसमें मैं जो है जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊँगा। तो अपने को क्या सोचता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। तो भगवान का सेवक नहीं हूँ, मैं जो है अपने आप में स्वतंत्र ब्रह्म वस्तु हूँ, है ना। तो फिर क्या होता है यही रोग चलता रहता है। आरोहे कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन तथा भागवतम 10:2-32 कि बड़े कष्ट से वो ब्रह्म पद पर पहुँच गया, ब्रह्म ज्योति में वो तदाकार हो गया, लेकिन वहाँ ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के बाद भी वो नीचे गिर जाता है कि अनादृत इसमें दंग गया, आपके चरण कमलों का आदर नहीं करता। इसलिए ब्रह्मभूत अवस्था से हमें फिर कहाँ आना होता है परमात्मा के साक्षात्कार में, हैं, और परमात्मा के साक्षात्कार से फिर भगवान की भक्ति में आना पड़ता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था से भी जो है वो रोग जो है दूर नहीं होता और वो गिरने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, है ना, श्रीमद् भागवतम 10:2-32 उस परम पदम को प्राप्त करके तथा निर्विशेष ब्रह्म में तल्लीन होकर भी वो पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। तो परम पद उसको भी बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति में जो है जो तदाकार हो जाए परम पद उसको भी बोलते हैं, है ना। लेकिन वो ब्रह्म ज्योति भगवान के धाम के बाहर है और निराकार ब्रह्म ज्योति में वो रहता है, लेकिन आपके चरण कमलों का आदर नहीं करता, भगवान के चरण कमलों का आदर नहीं करता, भगवान के चरणों की सेवा का आदर नहीं करता और अपने को सोचता है कि मैं इसी में ही जो है संतुष्ट रहूँगा, है ना। तो कब तक वो रहेगा उसमें अकेलेपन में, उस अकेलेपन में कब तक रहेगा। इसलिए भौतिक संसार में फिर से आ जाता है और परोपकार के कार्यों में जो है वो लग जाता है। भगवान की सेवा नहीं करता तो माया की सेवा करता है। तो ये माया की सेवा है। अब परोपकार करते हैं, जैसे अस्पताल में चिकित्सा निःशुल्क चिकित्सा के कार्य में लग जाता है या भोजन बांटने के कार्य में, तो ये सब जो है तो इसी कार्य में फिर से आ जाता है वापस आगे। उस परम पदम को प्राप्त करके निर्विशेष ब्रह्म में तल्लीन होकर भी वो पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है आगे। इस प्रकार बद्ध जीव जीवन हेतु इस भौतिक जगत में महान संघर्ष करता है। तो जीवन के लिए, है ना, क्योंकि जैसे जन्म हुआ तो बच्चे के जीवन की रक्षा कैसे हो वही चिंता हमेशा बनी रहती है, माता पिता को बनी रहती है और बच्चा भी जो है उसमें मृत्यु के निकट हमेशा वो अपने को देखता है, कष्ट में जो है डूबा रहता है और जीवन भर हमें क्या करना पड़ता है, जीवन से संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हम आया भी गाड़ी में, तो हम दिल्ली से चले तो ड्राइवर ने 1 घंटा ही रेस्ट किया था, तो बहुत मतलब खतरा था कि वो जो है एक्सीडेंट हो सकता है। फिर हमें आना था, हम आ गए भगवान का नाम लेकर के। तो हमेशा रक्षा के लिए हमें भगवान से भी प्रार्थना करनी पड़ती है। भक्त लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन की रक्षा हो, है ना। और वैसे अभक्त लोग हैं भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, तो कई तरह की चिंताएं करते हैं और कई तरह की व्यवस्थाएं करते हैं कि कैसे रक्षा होगी। तो जीवन में हमेशा मृत्यु का संकट हमेशा बना रहता है। तो इसको कहते हैं जीवन के लिए संघर्ष। तो भौतिक जगत में जीवन के लिए संघर्ष, जबकि भगवान के धाम में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं, कि मृत्यु की कोई संभावना ही नहीं है, कष्ट की कोई संभावना ही नहीं, है ना। तो भौतिक जगत जो है ये जीवन हेतु क्या है, महान संघर्ष। प्रत्येक जीव को हर समय
जीवन के लिए महान संघर्ष करना पड़ता है ना। तो हाँ, अतः श्री भगवान उस पर अनुग्रह करके इस जगत में प्रकट होते हैं। तो अब यहाँ उत्तर मिल रहा है कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई। तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, देखिए भगवान की जो सृष्टि है ये ब्रह्मा जी के द्वारा जो होती है, तो ब्रह्मा जी के दिन, एक दिन में जो है जो सृष्टि होती है ये नैमित्तिक सृष्टि कहलाती है। नैमित्तिक, ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन में प्रलय होती है, दिन के अंत में प्रलय होती है और दिन के प्रारंभ में सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो हमारे कितने साल के बराबर होता है? 4 अरब 32 करोड़ साल। कितना? 4 अरब 32 करोड़ साल की ये सृष्टि है ना। तो ब्रह्मा जी की इतनी सृष्टि बार बार उनके दिन में, जब दिन प्रारंभ होता है तो सृष्टि होती है और जब रात्रि आती है तो प्रलय हो जाती है। तो प्रलय का समय भी इतनी बड़ा है। कितना? 4 अरब 32 करोड़, लाख भूल जाओ, लाख कुछ भी नहीं है। 4 अरब 32 करोड़ साल की प्रलय भी है। तो बार बार सृष्टि प्रलय, बार बार सृष्टि प्रलय, है ना। तो कोई प्रश्न करेगा कि भाई ये सब सृष्टि प्रलय क्यों भगवान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन में सृष्टि होती है और ब्रह्मा जी रात्रि में प्रलय होती है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उससे अच्छा तो यह है कि सृष्टि पालन और संहार ना हो, बल्कि उसी में ही पड़े रहें, जो प्रलय की अवस्था में हमेशा जीव पड़े रहें, तो वो यह सुप्त अवस्था होती है, तो उसमें पड़े रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार होता है इस पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है, ये जो है विशेष अवतार है, जिसके कारण ये पूरी सृष्टि जो है सफल हो जाती है। भगवान के अवतार तो बहुत से हैं, लेकिन कृष्ण अवतार के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि कृष्ण का अवतार जो है इस ब्रह्मा जी के एक दिन में जो एक बार होता है, इसमें पूरी सृष्टि का क्या है कि पूरा फल प्राप्त होता है। कृष्ण का जो अवतार होता है, तो ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, तो प्रत्येक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में कृष्ण का अवतार होता है। और ये जो कृष्ण का अवतार होता है, तो इसमें सृष्टि के बहुत 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 जीवों को क्या होता है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और भी दूसरे अवतार हैं, और भी बहुत से अवतार हैं, लेकिन कृष्ण का अवतार विशेष रूप से कि जितने दूसरे अवतार हैं तो उनके भी जो कार्य है, जो अधूरे रहे, वो भी कार्य जो है कृष्ण के अवतार में पूरे होते हैं। तो पूरा ब्रह्मा जी का एक दिन जो 4 अरब 32 करोड़ साल का है, उसमें जो सृष्टि पालन और संहार होता है, ये कार्य सफल होता है केवल कृष्ण के अवतार के द्वारा। कृष्ण का अवतार, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान अनुग्रह करके इस जगत में प्रकट होते हैं और उसे शिक्षा देते हैं। इस प्रकार श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता 4:7 में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ, है ना। तो ये चीज़ जो है, इस श्लोक के कई अर्थ निकलते हैं। तो एक अर्थ तो ऐसा है कि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वो प्रत्येक अवतार के लिए ये बात आती है। लेकिन अगर दूसरा अर्थ इसका निकाला जाए तो केवल एकमात्र श्री कृष्ण के अवतार के लिए ये बात आती है, एकमात्र श्री कृष्ण के अवतार के लिए बात आती है ना। और ये जो गीता का श्लोक है जो कृष्ण बोल रहे हैं, अपने इस अवतार के लिए बोल रहे हैं, अपने इस अवतार के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तविक धर्म भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। वैसे तो किसी भी अवतार की शरण ले लो तो आपकी रक्षा हो जाएगी, लेकिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना, ये वास्तविक धर्म, ये बहुत गहरी बात है ना। आगे, लेकिन विद्रोही जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने
के बदले भगवान श्री कृष्ण जैसा बनने हेतु संघर्ष के दौरान अधर्म में लग जाता है। तो धर्म क्या है? कृष्ण की शरण लेना। और अधर्म क्या है? कृष्ण की तरह स्वतंत्र होना। तो प्रत्येक जीव अधर्म में लगा हुआ है। क्या? मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी की सेवा में नहीं लगना चाहता हूँ, किसी से छोटा नहीं बनना चाहता हूँ, किसी के आश्रित नहीं होना चाहता हूँ, मैं अपना स्वतंत्र होना चाहता हूँ। तो ये अधर्म, तो जीव के द्वारा जो अधर्म है ये चल रहा है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण अनुग्रहवश जीव को अपनी वास्तविक स्थिति समझने देने के लिए, यानी समझाने के लिए, अपनी वास्तविक स्थिति समझाने के लिए अवसर प्रदान करने हैं तो इस भौतिक संसार की रचना करते हैं, है ना। तो भौतिक संसार की रचना का मतलब है कि पूरी सृष्टि जो ब्रह्मा जी के द्वारा होती है, ब्रह्मा जी के एक दिन में, है ना, ये जो 14 मनवंतर होते हैं ये सृष्टि होती है ना। तो भगवान जो है ये जो करते हैं पूरी सृष्टि की रचना, ये कृष्ण अवतार के लिए विशेष रूप से, ये कृष्ण अवतार के द्वारा विशेष रूप से सफल होती है। आगे श्रीमद् भगवत गीता तथा ऐसे वैदिक ग्रंथ इसीलिए प्रस्तुत किए गए हैं कि जीव भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को समझ सके, है ना। तो भगवत गीता विशेष रूप से कृष्ण अवतार में जो भगवत गीता जो प्राप्त हुई है ये एक विशेष उपदेश और अलग ही है। वैसे तो कहा जाए भी वैदिक ग्रंथों में जो है जो कुछ बताएगा वही गीता में है, और वैदिक उपनिषदों का जो है ये सार है भगवत गीता। 108 उपनिषद गौओं की तरह हैं और कृष्ण जो है उनका दोहन करते हैं, तो वो जो है भगवत गीता है ना, ये है ना। लेकिन फिर भगवत गीता अगर और गहराई से देखा जाए तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से कृष्ण के संबंध में जो है ये जो ज्ञान है वो जीव को दिया जा रहा है। आगे श्री कृष्ण से अपने संबंध को समझ सके। आगे विद्या से सर्वैरहमेव विद्या, श्रीमद् भगवद गीता 15:15। ये समस्त वैदिक ग्रंथ मनुष्य को ये समझाने हेतु हैं कि वो क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसका संबंध क्या है। यही ब्रह्म जिज्ञासा है। प्रत्येक बद्ध आत्मा संघर्षरत है, किंतु मानव जीवन उसे सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है कि वो अपनी स्थिति को समझे, है ना। इसीलिए इस श्लोक में अनुग्रह स्तन निवृत्ते कहा गया है, जो सूचित करता है कि जन्म मृत्यु के चक्र के मिथ्या जीवन को समाप्त हो जाना चाहिए और बद्ध आत्मा को शिक्षा दी जानी चाहिए। सृष्टि का यही प्रयोजन है ना। तो संपूर्ण सृष्टि, है ना। अब देखिए भगवान कृष्ण का अवतार जो अभी हुआ है, तो 7वें मनवंतर का 28वां द्वापर तो अभी बीता है, 28वां कलयुग चल रहा है, 28वें द्वापर के बाद 28वां कलयुग चल रहा है ना। लेकिन इस 28वें द्वापर में श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ, ये जो है पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है पूरी सृष्टि का, है ना। कि जीवों को जो है कृष्ण के साथ, हालांकि भगवान के जितने भी रूप हैं, तो किसी जीव का जो है किसी भी अवतार के साथ संबंध हो जाए तो उसकी रक्षा हो जाती है ना। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के साथ कुछ विशेष बात है। आगे जैसा कि नास्तिक सोचते हैं ये सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं उत्पन्न हुई, है ना। तो नास्तिक क्या सोचते हैं? सृष्टि मनमाने ढंग से उत्पन्न हुई, है ना। आसुरी सिद्धांत, असुरों का सिद्धांत क्या है कि कोई ईश्वर तो है ही नहीं, इस सृष्टि का कोई ईश्वर तो है नहीं। वो क्या कहते हैं? असत्यम अप्रतिष्ठम दे जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम के मन्यत काम हेतुकम, है ना। तो जो फिल्मी गीत है जिसमें ये पूछा गया दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई, तो कम से कम उसने तो ये माना है कि दुनिया बनाने वाला कोई ईश्वर है जो दुनिया से अलग है, उसको कोई नहीं बनाता और वो दुनिया बनाता है। कम से कम इतना तो ज्ञान है। लेकिन जो आसुरी सिद्धांत है वो इससे भी ज़्यादा दूर है, इससे भी ज़्यादा दूर है कि दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है, अपने आप बन गई दुनिया।
वो क्या कहते हैं? असत्यम, ये जगत असत्य है। अप्रतिष्ठम, और इस जगत में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है ना। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम, इस जगत में कोई ईश्वर नहीं है ना। अपरस्पर संभूतम, और स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हो जाता है ना। किमन्यत काम है तो काम, बस जीवन में इसलिए काम वासना के अलावा और कुछ नहीं है। काम वासना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। असुर लोग जो है ऐसा बोलते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उनका कहना है कि ये जगत असत्य है, इसके कोई आधार नहीं है, इसका नियंत्रण करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। ये तो काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम वासना के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। भगवद गीता 16:8, 16वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो 16वें अध्याय में भगवान ने आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है। असुरों की संपत्ति, ये अज्ञान जो है असुरों की संपत्ति है। इसको बहुत बड़ी संपत्ति मानते हैं वो। असुर लोग जितना ज़्यादा अज्ञान अपना जो है अर्जित करते हैं तो उसको उतना ही बड़ा असुर माना जाता है। असुरों के समाज में उतना ही बड़ा सम्मानित होता है जितना ज़्यादा अज्ञान। असुरों के समाज सबसे बड़े असुर कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, है ना। तो सबसे ज़्यादा सम्मानित असुरों के समाज में सबसे ज़्यादा अज्ञान है, अज्ञान बहुत अर्जित किया है। तो ये जो है आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, है ना। तो 16वां अध्याय आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करता है। प्रभुपाद लिखते हैं, नास्तिक धूर्त लोग सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है और ये सृष्टि वैसे ही संयोगवश बन गई है। जिस प्रकार स्त्री तथा पुरुष का मिलन संयोग की बात होती है और तब स्त्री गर्भवती हो जाती है और शिशु को जन्म देती है, कोई ईश्वर नहीं, है ना। आगे, लेकिन वास्तव में ये तथ्य नहीं है। तथ्य तो ये है कि सृष्टि के पीछे एक प्रयोजन है, वो है बद्ध जीव को उसकी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत तक लौटने का अवसर प्रदान करना, जिससे वो भगवत धाम वापस जाकर आध्यात्मिक जगत में पूर्णतया सुखी रह सके, है ना। तो उसमें बताया गया ना, प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने है दुर्लभम मानुषम जन्म, है ना। तो जो नास्तिक लोग असुर लोग क्या कहते हैं कि जन्म तो ऐसे ही हो जाता है, जन्म तो ऐसे ही हो जाता है ना। स्त्री पुरुष के संयोग से जन्म हो जाता है। वो आत्मा को भी नहीं मानते। आज की शिक्षा कैसी है? पूरी तरह से आसुरी है। आत्मा को ही नहीं मानते वो लोग, हैं? क्या मानते हैं? जन्म के साथ ही हम पैदा हुए, इस शरीर के साथ जब शरीर का जन्म हुआ तो हमारा जन्म हुआ और शरीर के साथ हमारी मृत्यु हो जाएगी, कोई अगला जीवन नहीं। आज की शिक्षा तो यही है। तो कोई ईश्वर नहीं, ईश्वर को तो मानते नहीं, आत्मा को भी नहीं मानते। हमारी जो आत्मा है शरीर से अलग है और ये नष्ट नहीं होती है ना पैदा होती, इसको ही नहीं मानते, है ना। तो ये आसुरी जो लोग होते हैं तो वो जबकि प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? दुर्लभ मानुषम जन्म है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो प्रहलाद महाराज इस बात को मान करके कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है कि हम जन्म बार बार ले रहे हैं, आत्मा नष्ट नहीं हो रही है, इसलिए शरीर बार बार, जो आत्मा है बार बार शरीर धारण करती है। मनुष्य शरीर जो मिला ये दुर्लभ है, दुर्लभ हम मानुषम जन्म। तो शरीर से अलग आत्मा को पहचान करके फिर हम कहते हैं ये मनुष्य जीवन बहुत, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है ना। तो ये जो है भक्तों की दृष्टि है कि सृष्टि के पीछे एक प्रयोजन है, वो है बद्ध जीव को उसकी मूल चेतना कृष्ण भावना मृत तक लौटने का अवसर प्रदान करना, जिससे वो भगवत धाम वापस जाकर आध्यात्मिक जगत में पूर्णतया सुखी रह सके। तो मनुष्य के जीवन में अगर हमने कृष्ण भावनामृत को विकसित किया तो क्या होगा? हम भगवान के धाम वापस जा सकेंगे। लेकिन अगर मनुष्य जीवन को इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया तो फिर क्या होगा? अगला जीवन हमें मनुष्य का नहीं प्राप्त होगा। अगला जीवन तो है लेकिन अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलेगा, कि मनुष्य का जीवन मिलता है कृष्ण भावनामृत को
जो है विकसित करने की भी। अगर पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाए, कुछ विकसित किया, तो इसका मतलब है कि आपको फिर से अवसर मिलेगा कि और आगे इसी में काम करो, है ना। तो आज की शिक्षा क्या है? आज की शिक्षा से लोग जो है कहाँ जाएंगे? मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त करेंगे। कहाँ जाएंगे? पशु जीवन। आज की जो शिक्षा है वो पशुओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। आज की शिक्षा में कुछ भी नहीं है। जितना आदमी शिक्षित हो जाता है उतना वो पशु बन जाता है। वो पशु की तरह सोचता है। अगला जीवन है ही नहीं, तो अगले जीवन के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। अगला जीवन है ही नहीं, खत्म, कहानी खत्म। तो ये शिक्षा जो है क्या है? ये पशु बना रही लोगों को आगे। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं? जो भगवान कृष्ण का जो अवतार होता है ये विशेष रूप से क्या है? भगवान के कृष्ण के लोक में, कृष्ण के धाम में वापस लौटने का अवसर प्रदान करता है आगे। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही उसे वैदिक ज्ञान द्वारा सावधान किया जाता है कि यह भौतिक संसार उसके सुख का वास्तविक स्थान नहीं है, है ना। तो दोनों कार्य जो है ये सृष्टि का प्रयोजन है। अगर सृष्टि नहीं होगी तो जीव जो है पड़े रहेंगे किसमें? माया के उस अज्ञान में पड़े रहेंगे, सुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे। तो ना तो इंद्रिय तृप्ति करेंगे और ना जो है भगवान के धाम में जाने की कोई योजना बनाएंगे। जब सृष्टि होती है तो इसमें जो है जीवों को दोनों अवसर मिलते हैं, इंद्रिय तृप्ति के भी अवसर मिलते हैं और भगवान के धाम में जाने की भी जो है अवसर मिलते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैदिक ज्ञान द्वारा सावधान भी किया, इंद्रिय तृप्ति का भी अवसर दिया जाता है, लेकिन साथ साथ वैदिक ज्ञान द्वारा सावधान भी किया जाता है। क्या? कि भौतिक संसार उसके सुख का वास्तविक स्थान नहीं है ना। सुख का वास्तविक स्थान नहीं है। आगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, श्रीमद् भगवद गीता 13:9। तो 13वें अध्याय का 9वां श्लोक क्या है? इस भौतिक संसार में आप चाहे जितना भी सुखी होने का प्रयास करो, लेकिन 4 प्रकार के कष्ट आपके साथ लगे रहेंगे। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी, ये 4 प्रकार के कष्ट लगे रहेंगे, है ना। तो पहले आप इन कष्टों से छूटने का प्रयास करो, तब आप सुख की योजना बनाइए। तो लोग जो है सुख की योजनाएं बनाते हैं और जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी को क्या मानते हैं? नेचुरल। ये तो नेचुरल है। जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी तो नेचुरल है, जबकि नेचुरल नहीं है। ये पंखा बंद कर दो। हाँ, आगे, मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र को बंद करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इंद्रिय तृप्ति की योजनाएं ना बना करके योजना बनाना चाहिए जन्म मरण के चक्र को बंद करना। इसके बाद हम जो है कुछ दूसरी योजना बनाएं, है ना। पहला फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है जन्म मरण के चक्र को रोकना है। आगे, अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए इस सृष्टि में आकर भगवान श्री कृष्ण को तथा भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को समझे और इस प्रकार भगवत धाम को वापस जाए। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना, कि कृष्ण के अवतार के पहले सुखदेव गोस्वामी जो इतनी बात बता रहे हैं, तो ये जो है कुछ विशेष है। भागवत का 10वां स्कंद शुरू होने वाला है ना। इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म का कारण है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म का कारण है। ऐसे जीवन और मरण को भी माया ही तो करे धारण है। ऐसे जीवन और मरण को भी माया ही तो करे धारण है। उनका ही जब अनुग्रह हो माया ये दूर ही हो जाए। उनका ही जब अनुग्रह हो माया ये दूर ही हो जाए। माया से अलग होकर ही जीव आत्मस्वरूप को प्राप्त करे। माया से अलग होकर ही जीव आत्मस्वरूप को प्राप्त करे, है ना। तो यहाँ जो है ये प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया और हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन,
कुछ विचार, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न, हैंड माइक। देर लगी तो आप बोलो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि तात्पर्य में आज आया है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भौतिकतावादी लोग जो है, ऐसा आरोप होता है कि भगवान ने क्यों संसार बनाया है जिसमें कष्ट है। तो इस तरह से एक जिज्ञासा हो रही है प्रश्न के रूप में कि भविष्य पुराण में जो एक और अवतार की बात आती है, जो इनका प्रश्न ये है कि जो लोग पूछते हैं कि भगवान ने इस जगत की रचना क्यों की, है ना, और हाँ, तो भविष्य पुराण में एक और कृष्ण के अवतार की बात आती है। भविष्य पुराण में हाँ, एक और कृष्ण के अवतार की बात आती है। तो उसमें जो है कलयुग की स्थापना करते हैं भगवान, जो कि उसमें दुखों भगवान का कलयुग की स्थापना करते विशेष हैं। दुख मिलते हैं इसमें। हैं? इस कलयुग में विशेष दुख मिलते हैं, विशेष दुख मिलते हैं कलयुग में लोगों को विशेष रूप मिलते हैं। कलयुग में ज़्यादा दुख होता है ना, लोगों को ज़्यादा दुख मिलता है। कष्ट। हाँ, तो इस विषय में आप बता सकते हैं कि भगवान की योजना क्या होती है? देखिए, भगवान कृष्ण का अवतार चूँकि एक बार होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है, भगवान कृष्ण का अवतार होता है, तो उस अवतार के बाद चैतन्य अवतार भी होता है। तो कृष्ण के अवतार के साथ साथ चैतन्य अवतार भी जुड़ा हुआ है। चैतन्य अवतार भी जो है अलग नहीं होता, कृष्ण अवतार के बाद चैतन्य अवतार होता है। तो ये बहुत बड़ी योजना है, कृष्ण के धाम में जीवों को ले जाने की बहुत बड़ी योजना है। कृष्ण का अवतार होता है और चैतन्य अवतार भी उससे जुड़ा हुआ है। और चैतन्य अवतार के बाद प्रभुपाद भी आए, तो वो भी जो है चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए हैं। तो प्रभुपाद आए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना होती है। और कलयुग की स्थापना भगवान कलयुग की स्थापना करते हैं। हाँ, तो इस कलयुग में जो है क्या है कि जब कृष्ण का अवतार होता है तो बहुत से कार्य उनके साथ जुड़े हुए हैं, और कृष्ण के साथ संबंध विशेष रूप से बनाने के लिए, जैसे गौरताई की भी पूजा हो रही पूरी दुनिया भर में, है ना, और राधा कृष्ण की पूजा हो रही पूरी दुनिया भर में। तो ये विशेष योजना जो है कृष्ण के अवतार के साथ ही जुड़ी है कि कृष्ण के साथ जीवों का जो संबंध जोड़ा जाता है। और कृष्ण के पहले भी एक अवतार जो भविष्य पुराण में आता है कि कृष्ण के पहले, मतलब चैतन्य महाप्रभु के पहले, चैतन्य महाप्रभु का अवतार 1486 में हुआ। तो 329 साल पहले ये 1157 में एक अवतार हुआ कृष्ण का, जो कि उदय सिंह के रूप में कलयुग की स्थापना करते हैं। तो ये जो है कृष्ण के अवतार के बाद जो है कृष्ण 5000 साल पहले जो अवतार लिया, उसके बाद 1157 में श्री कृष्ण उदय सिंह के रूप में आए और उन्होंने अवतार लिया और बहुत जीवों को जो है कृष्ण के धाम में भेजा, उदय सिंह के रूप में कलयुग की स्थापना की, है ना। तो ये अवतार जो है भविष्य पुराण में बहुत विस्तृत वर्णन है, जबकि हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत विस्तृत वर्णन है, भविष्य पुराण में आता है ना। तो वो उदय सिंह का अवतार भी श्री कृष्ण ही जो है उदय सिंह के रूप में अवतार लेते हैं, और फिर श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। तो कलयुग की स्थापना जो हो गई उदय सिंह रूपी कृष्ण के द्वारा, तो अब चैतन्य रूपी श्री कृष्ण उदय जो है कलयुग की स्थापना होने के बाद कलयुग के धर्म की स्थापना करते हैं। तो प्रत्येक कृष्ण अवतार के साथ में उदय सिंह का अवतार होता है कलयुग की स्थापना करने के लिए, और फिर चैतन्य अवतार होता है कलयुग की स्थापना के बाद कलयुग के युग धर्म की स्थापना करने के लिए, और चैतन्य अवतार के बाद प्रभुपाद का अवतार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करने के लिए, और ये भी चलेगा 10,000 साल तक चलेगा। तो ये बहुत बड़ी योजना कृष्ण अवतार के साथ जुड़ी हुई है। ये सभी अवतार श्री कृष्ण का अवतार, उदय सिंह का अवतार, चैतन्य महाप्रभु का अवतार और फिर प्रभुपाद, तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ये होता है,
और जितने भी अवतार पहले के हुए तो उन सब अवतारों को पूरा पूरा जो है कार्य करते हैं। जितने अवतार हुए भगवान के, तो उनमें जितने भी जीव भगवान की सेवा करना चाहते थे उनकी सेवा करने की इच्छा पूरी नहीं होती, तो कृष्ण अवतार में पूरी होती है। जैसे वामन अवतार में तो सुतल लोक में वामन भगवान जो है बलि महाराज के द्वार की रक्षा करते हैं। तो सुतल लोक की जो स्त्रियां हैं वो भगवान को जो है अपना पति बनाना चाहती हैं, तो वो भी कृष्ण अवतार में वो जन्मी गोपियों का एक अलग यूथ है, सुतल लोक वासिनी गोपियाँ। तो वो जो है भगवान को पति बनाती हैं, है ना। भगवान राम के अवतार में कई स्थानों में स्त्रियां जो है भगवान राम को अपना पति बनाना चाहती हैं। जब जनकपुर में आए तो जनकपुर वासिनी जो स्त्रियां हैं वो श्री राम को पति बनाना चाहती हैं। जनकपुर वासिनी स्त्रियां का अलग एक यूथ है, गोपियाँ जनकपुर वासिनी गोपियाँ, तो उनका भी यूथ हुआ, है ना। फिर जब भगवान राम सीता को लेकर के जब अयोध्या आते हैं तो कौशलपुर से जो है गुजरते हैं, तो कौशलपुर की जो स्त्रियां हैं वो भी भगवान को पति बनाना चाहती हैं। तो भगवान जो है उनको भी इशारा करते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो कौशलपुर वासिनी स्त्रियां भी एक प्रकार की गोपियां बनी, कौशलपुर वासिनी गोपियां कहलाती हैं वो। फिर श्री राम अयोध्या में आए, अयोध्या की स्त्रियां भी जो है राम का दर्शन करके उनको पति बनाना चाहती हैं, तो वो उनकी अलग जो है इच्छा पूरी हुई कृष्ण अवतार में। तो कुछ गोपियां हैं अयोध्या वासिनी गोपियां, तो उनका अलग युद्ध। तो इसी प्रकार से भगवान के पृथु अवतार बृहस्पतिपुरी के राजा थे पृथु महाराज, तो उनको देख करके कई स्त्रियां हैं उनको पति बनाना चाहती हैं। तो बृहस्पतिपुरी की जो स्त्रियां हैं वो भी गोपियों का एक युद्ध बना, तो बृहस्पतिपुरी निवासिनी गोपियां, उनका एक अलग युद्ध है। तो भगवान कृष्ण के अवतार में जितने भी अवतारों के कार्य हैं वो सब पूरे होते हैं, तो कृष्ण का अवतार परिपूर्णतम है। तो पूरी सृष्टि का प्रयोजन जो है क्या है कि जो 4 अरब 32 करोड़ साल की जो सृष्टि का समय है, तो ये पूरा अब कृष्ण अवतार जो हो गया, अब आगे के जितने भी पुराण आगे भी बनेंगे तो सब में कृष्ण के अवतार का वर्णन होगा। तो अभी कितने मनवंतर बाकी हैं? ये 7वां मनवंतर, तो 7वें मनवंतर के भी 28वां ये जो कलयुग चल रहा है, तो फिर आगे चल करके 29वां सतयुग आएगा, फिर 29वां त्रेता आएगा, फिर 29वां द्वापर, फिर 29वां कलयुग। तो सभी युगों में अब कृष्ण की जो भक्ति है वो अब प्रमुख होगी। तो प्रत्येक मनवंतर का 71 चतुर्युगी होती हैं, तो आगे जो है कृष्ण की भक्ति अब जो है क्या है कि पूरे जो पूरा जो सृष्टि का समय है ना, उसमें कृष्ण की भक्ति अब जो है क्या प्रमुख होगी। सतयुग में भी होगी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। तो इतना जो है समय जो है जो सृष्टि का जो काल है वो पूरा का पूरा काल जो है ये सफल होता है कृष्ण के अवतार के द्वारा। तो भागवत का जो 10वां स्कंद है ये विशेष जो है ये महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद ये भी कहा करते हैं कि भाई आप क्रम से आप अध्ययन करें तो 9वें अध्याय 9वें स्कंद तक आप जब अध्ययन कर लेते हैं तो आत्मज्ञान के धरातल पर आप आ जाते हैं। और अब 10वां स्कंद जो है वो है जो आप आस्वादन कर सकते हैं। तो जब आत्मज्ञान के धरातल पर आ जाते हैं तो 10वें स्कंद का आस्वादन कर सकते हैं अध्ययन के द्वारा। लेकिन अब कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने 9वां स्कंद वैसे क्रम पूर्वक अध्ययन नहीं किया। रोज़ भागवतम क्लास में कौन बैठता है? और कब से शुरू हुई भागवतम? एक एक श्लोक का अध्ययन कहाँ किसने किया? किसने नहीं किया। आप तो कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं, किसी मंदिर में आ जाते हैं तो कोई भी श्लोक होता है किसी भी स्कंद का, किसी भी अध्याय का, तो सिर्फ कहीं प्रवचन सुनते हैं। तो वो भी जो है आप प्रवचन सुनते हैं तो वो भी जो है आपको आस्वादन मिलता है, क्योंकि उसमें भक्तों के द्वारा जो अनुभूतियाँ हैं वो आपको प्राप्त होती हैं। एक तरीका यह है कि आप स्वयं अध्ययन करिए भागवतम का, तो पूरे स्कंद हो 9वें स्कंद तक अध्ययन करेंगे तो आप आत्मज्ञान के धरातल पर आ जाएंगे। 10वें स्कंद का आप अध्ययन करके भी आप आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप 9वें स्कंद में तो आ गए,
कि नवम स्कंद का पूरा जो है क्रम पूर्वक अध्ययन किया नहीं तो आत्मज्ञान के धरातल पर नहीं आए। लेकिन 10वें स्कंद की भी जब कथा चलेगी तो कभी कोई भी श्लोक पर जब प्रवचन होगा तो आप सुनेंगे तो आप स्वाधन कर सकते हैं, क्योंकि अध्ययन करना एक अलग चीज़ होती है और श्रवण करना अलग चीज़ होती है। अगर आप श्रवण करते हैं तो भक्तों के मुख से आप सुनते हैं तो वो जो है आपको फिर रस मिलता है ना। तो इसमें प्रभुपाद के तात्पर्य होते हैं और जो है और जो भक्त होते हैं उनका भी। हाँ, किसी का प्रश्न? जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सुनाई पड़ रहा है? तो जी दोहरा दीजिए। तो प्रभु जी आज एक हमने कोटेशन पढ़ा था श्री प्रभुपाद का सुबह। प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा का आध्यात्मिक शरीर होता है जिसे भौतिक शरीर ढक देता है। मेरा भौतिक शरीर मेरे ऊपर, मेरे आध्यात्मिक शरीर पर एक आवरण है, किंतु यह भौतिक शरीर अस्थायी है। वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है। मैं ऐसे शरीर स्वीकार कर रहा हूँ जो मेरे मूल स्वरूप के लिए अस्वाभाविक है। मेरा सच्चा स्वरूप है श्री कृष्ण का सेवक बनना। बहुत अच्छा। तो ये जो प्रभुपाद का संदेश है इसमें बड़ी गहराई है। अब हमारा आध्यात्मिक जो स्वरूप है तो वो आध्यात्मिक शरीर है और वो आध्यात्मिक शरीर कृष्ण की सेवा के लिए होता है। और जैसे ही हम कृष्ण की सेवा से विमुख होते हैं और भगवान के धाम में हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जीव के अंदर अगर ये विचार आता है कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, भगवान की तरह स्वतंत्र होना चाहता हूँ, तो वो आध्यात्मिक शरीर उसका जो है उसी समय क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। अब आध्यात्मिक शरीर सिकुड़ गया और कितना छोटा हो गया, बाल के नोक के अग्रभाग के बराबर। कितना छोटा हो गया आध्यात्मिक शरीर है। क्यों? वो आध्यात्मिक शरीर सेवा के लिए था और आप अब सेवा, भगवान की सेवा से स्वतंत्र होना चाहते हैं। आध्यात्मिक शरीर अब जो है आपका एक प्रकार से ना के बराबर हो गया। अब आध्यात्मिक शरीर जब ऐसा हो गया है, तो जैसे मान लीजिए मेरा पैर टूट गया तो फिर वो बनावटी पैर लगाना पड़ता है ना, कृत्रिम पैर लगाना पड़ता है, और उसमें भी दिक्कत होती है ना। तो उसी प्रकार से जो भौतिक शरीर हमें प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है आध्यात्मिक शरीर, जो कि अब हमारा क्या हो गया है, सिकुड़ करके इतना छोटा हो गया है कि वो किसी काम के लायक नहीं है। तो काम करने के लिए, अब माया को भोगने के लिए हमको ये भौतिक शरीर मिल रहा है। अब कृष्ण भावना में जब आप विकसित करते हैं तो आध्यात्मिक शरीर हमारा विकसित होता है, और आध्यात्मिक शरीर जब पूर्ण विकसित हो जाता है ना, तो फिर भौतिक शरीर का जो आवरण है अब वो हम उसी प्रकार से त्यागते हैं जैसे सांप अपनी कैंचुल को त्यागता है। तो सर्प जो है उसकी जो त्वचा है जब नई बन जाती है पूरी, तो जो पुरानी त्वचा होती है वो कैंचुल की तरह होती है, अलग अलग हो जाती है ना। तो आध्यात्मिक शरीर जब विकसित हो जाता है और हमें अपना भगवान के साथ संबंध जो स्वरूप ज्ञान हो जाता है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, लेकिन उसमें भी अपनी विशेषता कि मैं किस प्रकार का उनका दास हूँ, मैं उनका जो है दास भाव में, सख्य भाव में, वात्सल भाव में, कौन से भाव में हूँ, तो अपना वो स्वरूप जब विकसित हो जाता है तो फिर जो जीव है वो इस भौतिक संसार में अब वो रहे या ना रहे, अब जो है भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो रहे या ना रहे। जैसे कि नित्य शुद्ध जो जीव हैं यहाँ पर आते हैं, जैसे रूप गोस्वामी है ना, तो रूप गोस्वामी हैं तो ये जो है भगवान के जो है वो धाम से उतर करके आए, और उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो नहीं सिकुड़ा। उनका जो जीवात्मा है वो इतना छोटा नहीं हुआ, आध्यात्मिक शरीर इतना छोटा नहीं हुआ कि मतलब अब उसको भौतिक शरीर की आवश्यकता हो। तो वे तो भगवान की लीला में जब आते हैं तो वो भगवान की लीला से ही वो अवतार लेते हैं। उनको भौतिक संसार में कुछ भी भोगने की आवश्यकता नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है कि उनको भौतिक संसार भोगना है। तो भगवान का जैसे अवतार होता है वैसे
रूप गोस्वामी जैसे जो सिद्ध है, नित्य सिद्ध जीव हैं वो आते हैं, है ना। लेकिन जो नित्यबद्ध जीव हैं तो भौतिक संसार नित्यबद्ध जीव हैं, तो नित्यबद्ध जीव हैं तो ये तो भौतिक संसार में गिरे हुए पतित हैं, आध्यात्मिक जैसे गिरे हुए हैं, और वो स्वतंत्र होने की इच्छा से आए, तो उनका आध्यात्मिक शरीर तो क्या हो गया, क्या हो गया, ना के बराबर हो गया, है ना। अब उनको जो है भक्ति की साधना करनी पड़ती है, और अपनी भौतिक इच्छाएँ हैं, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएँ जैसे घटती जाती हैं, आध्यात्मिक शरीर वैसे विकसित होता जाता है। और इस जीवन में अगर मान लो पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन विकसित हो गया, तो अब जो है उनके कुछ कर्म नहीं रहे करने के लिए, वो तो अब भगवान की इच्छा के अनुसार इस जीवन के बाद भगवान के धाम में चले जाएंगे, और वो अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहें तो शरीर छोड़ दें, तो उनको कुछ अंतर नहीं पड़ता, शरीर रहे उनका या ना रहे, वो जीवित रहे या जो है शरीर छोड़ दे, शरीर रहे या ना रहे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि आपका पैर है, तो पैर आपका जो है टूटा हुआ है, तब छड़ी के सहारे चल रहे हैं, तो छड़ी की आवश्यकता तभी है जब आपका पैर टूटा है, और पैर अगर आपका बिल्कुल ठीक हो गया तो छड़ी के साथ आप चलें तो आपकी इच्छा, और छड़ी के बिना चलें तो भी आपकी इच्छा, और छड़ी को आप जब चाहो तो फेंक दो, और खेल करते हुए आप छड़ी को फेंक भी सकते हैं। तो उसी खेल से भक्त लोग अपना शरीर भी छोड़ देते हैं, तो उनके लिए उनका आध्यात्मिक शरीर विकसित हो चुका है, तो उनके लिए शरीर छोड़ना एक खेल होता है कि वो खेल में ही अपना शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वो भगवान के धाम में जाएंगे। जैसे नौका है, तो नौका किनारे में आ गई, तो जब तक नौका किनारे में नहीं तो नौका की आपको बहुत आवश्यकता थी। अब नौका जब किनारे में आ गई तो नौका में आप रहो तो भी आपकी इच्छा, तो नौका को छोड़ दो तो भी आपकी इच्छा, तो किनारे में है आप। उसी पर भौतिक शरीर आपका फिर रहे हैं तो भी कृष्ण की इच्छा है, और भौतिक शरीर ना रहे तो भी कृष्ण की इच्छा है। जी जी, इनको माइक दीजिए। प्रश्न दोहरा दो। जी, जैसे भक्ति में भी आने के बाद भक्ति करते हुए जैसे कोई शारीरिक स्वास्थ्य की दिक्कत है, जैसे स्वास्थ्य सही न होने के कारण कष्ट होता है, और हम भक्ति करते हैं तो भगवान से आशा करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सही हो जाए और हम अच्छे से शिला प्रभुपाद जी के मिशन में भगवान की सेवा अच्छे से भक्ति कर पाएँ। तो वो चीज़ें और भी शरीर में स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, और स्वास्थ्य ठीक होने के कारण हम अच्छे से सेवा भक्ति नहीं कर पाते। इसका कारण क्या होता है? जैसे देखिए, भक्ति में जो है कोई रुकावट नहीं होती। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी भक्ति में कोई रुकावट नहीं होती। भक्ति जो है ये भगवान की एक शक्ति है जो कि जिसके द्वारा आप भक्ति करते हैं, है ना। तो जैसे आप बीमार हैं तो भी मंगल आरती में आ सकते हैं, है ना। तो कई उपाय होते हैं, आपकी मंगल आरती में आने की इच्छा है तो आते हैं। तो मैं तो हॉस्पिटल में भी था और नी रिप्लेसमेंट हुआ तो भी मैं स्ट्रेचर में आया, एम्बुलेंस से स्ट्रेचर से मैंने मंगल आरती की। तो बहुत उपाय हैं, और भक्त लोग भी आपके आसपास हैं, वो बहुत आपकी सहयोग करेंगे। अगर आपका शरीर बीमार है ना, तो भी जो है आप आ सकते हैं। आपको भक्त लेकर के भी आएंगे, अपने कंधे में चढ़ा के ले आएंगे। और जो वो चेयर होती है व्हील चेयर में आप आ सकते हैं, आपकी अगर इच्छा है ना। तो ये भक्ति जो है ये भगवान की शक्ति से होती है कि आप मंगल आरती में भी आ सकते हैं और जाप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कथा भी सुन सकते हैं। अपना स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है, इसमें आपको बाधा जो पड़ रही है, तो उसमें आप भक्ति में आप ये इच्छा भी कर सकते हैं कि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। वैसे तो क्या है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। गर्भ के अंदर भी जो बच्चा होता है तो गर्भ में बहुत कष्ट सहन करता है, और लेकिन भगवान की कृपा से उसको 100 जन्मों के उसके जो है कर्म याद आ जाते हैं, और वो समझ पाता है कि मैं कितना कष्ट भोग रहा हूँ, मेरे कैसे कैसे कर्म हैं, 100 जन्मों के कर्म। लेकिन फिर बाद में वो सोचता है कि मैं गर्भ में ही अच्छा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे भगवान की कम से कम याद आ रही है, और जब गर्भ के बाहर जाऊँगा तो फिर मैं भूल जाऊँगा। तो वो उस तरह से भी सोचता है।
तो कई बार भक्त लोग जो है, जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती, वे पत्तियाँ में हम आपको अगर याद करते हैं तो वे पत्तियाँ ही आप हमें दीजिए, कि संपत्ति में हम आपको भूल जाते हैं तो वे पत्तियाँ ही हमको दीजिए जिसमें हम आपको याद करें। तो ये भी होता है। तो जो कम पुण्यात्मा होते हैं तो वो जो है कष्ट में भगवान को जरूर याद करते हैं, बाकी समय याद करें या ना करें, कष्ट आएगा तो जरूर याद करें। वो भी आपकी परीक्षा है कि आप पुण्यात्मा अगर हैं तो ऐसे में आप जरूर और भगवान का भजन करेंगे। मंगल आरती में नहीं आ सकते तो भी आप नाम लीजिए और प्रार्थना करिए, मुझे ठीक करिए। तो इसमें कोई दोष नहीं है कि अगर आप, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा भी हमेशा यही प्रार्थना करो, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, और दूसरी प्रार्थना मत करो। लेकिन अगर दूसरी प्रार्थना आप नहीं करते, भगवान से नहीं मांगते कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, भगवान से प्रार्थना नहीं करते, तो फिर स्वास्थ्य ठीक होने के लिए फिर कितने लोगों की आपको जो है खुशामद करनी पड़ेगी। तो आप चूँकि शरीर के धरातल पर हैं, है ना, तो आपको कोई आवश्यकता है, कोई इच्छा भी है ना, और कोई कष्ट भी है, तो कष्ट दूर करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तो आप जो है दुनिया भर की खुशामद करने के बजाय अब भगवान से ही प्रार्थना करो, तो वो भी जो है आपकी भक्ति मानी जाएगी। और भगवान उसको भी मानते हैं कि पुण्यात्मा हैं, वे 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है, मतलब अपने हृदय में आप इतने आप सरल रहिए कि अगर आपको कोई कष्ट है तो आपको जो है ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण चाहें तो ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ तो भी मैं आपका भजन तो करूँ, कम से कम आप मेरी रक्षा तो करना कि मैं भक्ति में लगा रहूँ, भक्ति में बना रहूँ। तो ये उदारता कहलाती है। भक्ति की उदारता यही है कि वो भगवान से मांगता भी है, अपना कष्ट दूर करने की प्रार्थना करता है, और कोई अपनी इच्छा होती है वो भी पूरी करने की प्रार्थना करता है। लेकिन अगर इच्छा पूरी ना हो या कष्ट दूर ना हो तो भी वो जो है ये चाहता है कि रक्षा तो आप मेरी हमेशा करो कि भक्ति में तो बना रहूँ। तो वो जो है उदार थी। इसलिए भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अकामा सर्व काम व मोक्ष काम उदार थी। उदार बुद्धि का जो व्यक्ति होता है, चाहे किसी का प्रकार की कामना ना हो, चाहे सब प्रकार की कामनाएं हों, लेकिन वो तीव्र भक्ति से भगवान का भजन करता है कि वो उसकी कामनाएं पूरी हो या ना हो, लेकिन उसकी उदारता यही है कि मुझे अपनी भक्ति में फिर भी बनाए रखो, मैं आपकी भक्ति ना छोड़ूं। तो उदारता है। ठीक है। अच्छा, आपका प्रश्न था? हाँ जी। अच्छा, हो गया टाइम हो तो अलग से प्रश्न करने। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।